जय माता दी दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप सब भी ठीक ही होंगे और माता रानी की कृपा आप पे बरसती होंगी। तो एक साधना, किसी भक्त ने क्या, गुरु जी कोई साधना भेजिए, सात्विक साधना। तो और माता काली का। तो मेरे भक्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि माता काली का साधना आप लोग कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन घर में माता काली का जो आप फोटो लगाएंगे वो नीले स्वरूप का लगाएंगे। वही घर गृहस्थी के लिए माता काली का दरबार अच्छा रहता है। और जो काले रंग की तस्वीर होती है, वो तो जो रंग होता है माता का, वो तो शमशान में रहती हैं। नीले स्वरूप वाली घर गृहस्थी में रहती हैं। तो आप साधना कीजिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक नीले स्वरूप का आप माता का मूर्ति ले आइए या फोटो ले आइए। एक लकड़ी के फट्टे पे लाल कपड़े का आसन दे दीजिए। एक पान के पत्ता, एक सुपारी, 2 गुलाब जामुन। दोनों गुलाब जामुन में एक एक लौंग डालिए, फूल वाला। वो भी पान के पत्ते पे रखिए माता के आगे। कपूर, ये सब सामग्री रखिए। एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल, पानी, दूध, दही, शहद, इन सबको मिला के पंचामृत बना लीजिए। थोड़ा सा लोटा में या कटोरी में भी बना सकते हैं आप लोग। पंचामृत बना लीजिए। और पंचामृत बना करके, फोटो है, मूर्ति है तो ठीक है, मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। अगर मूर्ति हो तो इतना छोटा होना चाहिए, अंगूठे के बराबर, इससे बड़ा नहीं। फोटो है, कैलेंडर है, तो उससे माता को स्नान कराइए छींटा मार करके। धूप धूप कीजिए, माता से आग्रह कीजिए कि हे माँ, आपकी मैं ये साधना करने जा रहा हूं, आप विराजमान हो और मेरे साथ साधना में सफलता प्रदान करें। करने के बाद मत्था टेकें। मत्था टेकने के बाद करेंगे वही लोग जो गुरुमुखी हो, जो गुरु दीक्षा ले रखा है। अन्यथा लोग नहीं करेंगे। जो करेगा वो भरेगा। मेरा बताने का काम है, मैं बता रहा हूं। बगैर गुरु से ज्ञान लिए हुए, गुरु दीक्षा लिए हुए आप इस साधना को नहीं कर सकते। अब उसके बाद गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, भगवान भोलेनाथ का मंत्र, अपने कुल देवता कुल देवी का मंत्र, अपने पितृदेव पितृदेवी का मंत्र, इन सबको 11-11 दफा पढ़िए। पहले गुरु गोरखनाथ जी का ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः, इनका मंत्र है तो ठीक है, नहीं मंत्र है तो ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः कर लीजिए 11 बार। उसके बाद श्री गणपति महाराज मंत्र है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते, मैंने ऐसे 11 बार ले लीजिए। उसके बाद आ जाइए अपने गुरु मंत्र पे। गुरु मंत्र कम से कम 11-21 दफा लीजिए, जाप कीजिए, जो भी आपके गुरु मंत्र हो। उसके बाद ओम नमः शिवाय की जाप कीजिए।
1131 जो आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद अपने कुल देवता का मंत्र याद कीजिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम पितर देवताभ्यो नमः, ओम पितर देवी नमः। ऐसे 11 दफा आप लोग जाप कीजिए। जाप करने के बाद अब आप आ जाइए मूल मंत्र पे। मूल मंत्र अगर आप नवरात्रों में करते हैं तो आप 10 दिन करेंगे, 10 दिन की साधना है। और वैसे करेंगे तो 21 दिन का है। वैसे दिन में करेंगे तो 21 दिन का है, नवरात्रों में करेंगे तो 10 दिन का है। अब आइए माला। तो माला आप काले हकीक का ले सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला पे आप कर सकते हैं। बैठने का आपका आसन लाल होगा, सिर पे कपड़ा वो भी लाल ही होगा, क्योंकि अगर हम आसन पे नहीं बैठते हैं तो जो मंत्र की हम जाप करते हैं वो धरती माता पी जाती है। सिर पे नहीं हम कपड़ा रखें तो भगवान इंद्र पे पी जाते हैं, उस मंत्र की फल उनको मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से सिर पे और आसन पे बैठना जरूरी है। अब आपका मूल मंत्र, तो आइए मंत्र मैं बता देता हूं। मंत्र होगा ओम ह्रीम क्रीम कालका कालकाय हूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम कालका कालकाय हूम फट स्वाहा। एक बार और मैं बता रहा हूं। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम क्लीम कालका कालकाय हूम फट स्वाहा। अब देखिए, जब आप मंत्र की जाप करेंगे तो स्वाहा नहीं बोलेंगे, स्वाहा चलेगा हवन पे। अब इसकी जाप कितनी करनी है आपको? तो 21 माला डेली करनी है। 21 माला सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, 21 माला दोपहर को 1 से 2 के बीच में, और 21 माला आपको शाम के टाइम में करनी है, 9 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे तक। समय एक होगा, सुबह का भी समय एक होगा, दोपहर का भी एक होगा, और रात्रि का भी समय एक होगा। समय का विशेष ध्यान रखने का, समय का पाबंदी होता है इसमें। अब आइए नियम। तो नवरात्रि में आप करते हैं तो 9 दिन का उपवास रखना पड़ेगा, अन्न का एक दाना नहीं खाना पड़ेगा। एक टाइम आप फल खाएंगे, आलू खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, सिर्फ एक टाइम। सुबह पूजा पाठ करने के बाद से आप चाय पी सकते हैं। शाम को व्रत खोलेंगे तो आप चाय पी सकते हैं। चाय का देखिए महत्व दिया गया है कि चाय काली चाय होनी चाहिए, लौंग इलायची अदरक वगैरह डाल करके। और नहीं पी सकते तो आप दूध डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन महत्व इसी का होता है काली चाय का। तो मंत्र मैंने बता दिया, विधि बता दिया। अगर जो भी भक्त करना चाहते हैं करें, मगर व्रत रहना पड़ेगा आपको। जो माता रानी की साधना करेगा और माता रानी के लिए व्रत नहीं रख सकता, वो साधना कर ही नहीं सकता। अब जो भाई बहन हमारे
किसी रोग दोष से परेशान है, दवा उनकी चल रही है, तो भैया वो दवा खा सकते हैं माता रानी के आशीर्वाद लेकर के। और मैं तो ये कहूंगा जो दवा दारू खा रहे हैं वो इस साधना को करे ही नहीं, फायदा उसी में है। अगर नहीं मानता है, उसके अंदर की इच्छा है कि नहीं जी मुझे तो साधना करनी है, माता की शरण में जाना है, माता की सेवा करनी है, तो वो करें और अपनी दवा माता के नाम से माता की इजाजत लेके कि हे माँ मैं बेगर दवा का नहीं चल सकता, आप मुझे इजाजत दे दवा खाने के लिए, ताकि हम आपकी सेवा पूर्ण रूप से कर सकें। इस तरह कह के आप दवा खा सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जिसको भी जो कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा 9811478296, ये व्हाट्सअप नंबर है, और 7827893837, इस पर कॉल कर सकते हैं आप। जय माता की। जय माता की दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप सब भी ठीक ही होंगे और माता रानी की कृपा आप पे बरसती होंगी। तो एक साधना, किसी भक्त ने क्या, गुरुजी कोई साधना भेजिए, सात्विक साधना। तो और माता काली का, तो मेरे भक्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि माता काली का साधना आप लोग कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन घर में माता काली का जो आप फोटो लगाएंगे वो नीले स्वरूप का लगाएंगे। वही घर गृहस्थी के लिए माता काली का दरबार अच्छा रहता है। और जो काले रंग की तस्वीर होती है वो तो जो रंग होता है माता का वो तो शमशान में रहती हैं, नीले स्वरूप वाली घर गृहस्थी में रहती हैं। तो आप साधना कीजिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक नीले स्वरूप का आप माता का मूर्ति ले आइए या फोटो ले आइए। एक लकड़ी के फट्टे पे लाल कपड़े का आसन दे दीजिए, एक पान के पत्ता, एक सुपारी, 2 गुलाब जामुन, दोनों गुलाब जामुन में एक एक लौंग डालिए, फूल वाला, वो भी पान के पत्ते पे रखिए माता के आगे। कपूर, ये सब सामग्री रखिए। एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल, पानी, दूध, दही, शहद, इन सबको मिला के पंचामृत बना लीजिए। थोड़ा सा लोटा में या कटोरी में भी बना सकते हैं आप लोग। पंचामृत बना लीजिए, और पंचामृत बना करके फोटो है, मूर्ति है तो ठीक है, मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। अगर मूर्ति हो तो इतना छोटा होना चाहिए, अंगूठे के बराबर, इससे बड़ा नहीं। फोटो है, कैलेंडर है, तो उससे माता को स्नान कराइए छींटा मार करके। धूप कीजिए, माता से आग्रह कीजिए कि हे माँ, आपकी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, आप विराजमान हो और मेरे साथ साधना में सफलता प्रदान करें। करने के बाद मत्था टेकें, मत्था टेकने के बाद
करेंगे वही लोग जो गुरुमुखी हो, जो गुरु दीक्षा ले रखा है, अन्यथा लोग नहीं करेंगे। जो करेगा वो भरेगा। मेरा बताने का काम है, मैं बता रहा हूं। बगैर गुरु से ज्ञान लिए हुए, गुरु दीक्षा लिए हुए आप इस साधना को नहीं कर सकते। अब उसके बाद गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, भगवान भोलेनाथ का मंत्र, अपने कुल देवता कुल देवी का मंत्र, अपने पितृदेव पितृदेवी का मंत्र, इन सबको 11-11 दफा पढ़िए। पहले गुरु गोरखनाथ जी का ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः, इनका मंत्र है तो ठीक है, नहीं मंत्र है तो ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः कर लीजिए 11 बार। उसके बाद श्री गणपति महाराज मंत्र है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते मैंने ऐसे 11 बार ले लीजिए। उसके बाद आ जाइए अपने गुरु मंत्र पे। गुरु मंत्र कम से कम 11-21 दफा लीजिए, जाप कीजिए, जो भी आपके गुरु मंत्र हो। उसके बाद ओम नमः शिवाय की जाप कीजिए 11-31, जो आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद अपने कुल देवता का मंत्र याद कीजिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवी नमः। ऐसे 11-11 दफा आप लोग जाप कीजिए। जाप करने के बाद अब आप आ जाइए मूल मंत्र पे। मूल मंत्र अगर आप नवरात्रों में करते हैं तो आप 10 दिन करेंगे, 10 दिन की साधना है। और वैसे करेंगे तो 21 दिन का है। वैसे दिन में करेंगे तो 21 दिन का है, नवरात्रों में करेंगे तो 10 दिन का है। अब आइए माला। तो माला आप काले हकीक का ले सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला पे आप कर सकते हैं। बैठने का आपका आसन लाल होगा, सिर पे कपड़ा वो भी लाल ही होगा, क्योंकि अगर हम आसन पे नहीं बैठते हैं तो जो मंत्र की हम जाप करते हैं वो धरती माता पी जाती है। सिर पे नहीं हम कपड़ा रखें तो भगवान इंद्र पे पी जाते हैं, उस मंत्र की फल उनको मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से सिर पे और आसन पे बैठना जरूरी है। अब आपका मूल मंत्र, तो आइए मंत्र मैं बता देता हूं। मंत्र होगा ओम ह्रीम क्रीम कालका कालकाय हूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम कालका कालकाय हूम फट स्वाहा। एक बार और मैं बता रहा हूं। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम क्लीम कालका कालकाय हूम फट स्वाहा। अब देखिए, जब आप मंत्र की जाप करेंगे तो स्वाहा नहीं बोलेंगे, स्वाहा चलेगा हवन पे। अब इसकी जाप कितनी करनी है आपको? तो 21 माला डेली करनी है। 21 माला सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, 21 माला दोपहर को 1 से 2 के बीच में, और 21 माला आपको शाम के टाइम में करनी है, 9 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे तक। समय एक होगा, सुबह का भी समय एक होगा, दोपहर का भी एक होगा, और रात्रि का भी समय एक होगा। समय का विशेष ध्यान रखने का, समय का पाबंदी होता है इसमें। अब आइए
नियम। तो नवरात्रि में आप करते हैं तो 9 दिन का उपवास रखना पड़ेगा, अन्न का एक दाना नहीं खाना पड़ेगा। एक टाइम आप फल खाएंगे, आलू खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, सिर्फ एक टाइम। सुबह पूजा पाठ करने के बाद से आप चाय पी सकते हैं। शाम को व्रत खोलेंगे तो आप चाय पी सकते हैं। चाय का देखिए महत्व दिया गया है कि चाय काली चाय होनी चाहिए, लौंग इलायची अदरक वगैरह डाल करके। और नहीं पी सकते तो आप दूध डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन महत्व इसी का होता है काली चाय का। तो मंत्र मैंने बता दिया, विधि बता दिया। अगर जो भी भक्त करना चाहते हैं करें, मगर व्रत रहना पड़ेगा आपको। जो माता रानी की साधना करेगा और माता रानी के लिए व्रत नहीं रख सकता, वो साधना कर ही नहीं सकता। अब जो भाई बहन हमारे किसी रोग दोष से परेशान है, दवा उनकी चल रही है, तो भैया वो दवा खा सकते हैं माता रानी के आशीर्वाद लेकर के। और मैं तो ये कहूंगा जो दवा दारू खा रहे हैं वो इस साधना को करे ही नहीं, फायदा उसी में है। अगर नहीं मानता है, उसके अंदर की इच्छा है कि नहीं जी मुझे तो साधना करनी है, माता की शरण में जाना है, माता की सेवा करनी है, तो वो करें और अपनी दवा माता के नाम से माता की इजाज़त लेके कि हे माँ, मैं बेगर दवा का नहीं चल सकता, आप मुझे इजाज़त दें दवा खाने के लिए, ताकि हम आपकी सेवा पूर्ण रूप से कर सकें। इस तरह कह के आप दवा खा सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जिसको भी जो कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा 9811478296, ये व्हाट्सअप नंबर है, और 7827893837, इस पे कॉल कर सकते हैं आप। जय माता की।